आज की कहानी है दूसरी औरत। जल्दबाजी में इतना गंभीर फैसला लेना ठीक नहीं ममता। एक बार फिर सांत्वना और गंभीर मन से हर पहलू को ध्यान में रखकर पहले विचार कर लो। अभी तुम्हारी उम्र इतनी भी नहीं निकली कि कुएं में कूदने जैसी नौबत आ जाए। सुंदर हो, अच्छी नौकरी है, एक से एक अच्छे लड़के मिल जाएंगे। खिड़की से बाहर रिमझिम फुहार देख रही नंद पर पैनी नजरें गड़ाते हुआ शिखा ने कहा, मैंने अच्छी तरह सोच लिया है भाभी। बहुत विचार करने के बाद ही मैं यह निर्णय ले रही हूँ। शिखा की ओर देखे बिना ममता ने जवाब दिया, लेकिन लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, और तुम्हारे भैया और बाबूजी भी तो इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। और मुझे भी तुम्हारा यह फैसला कतई पसंद नहीं। और इस घर में कोई भी तो खुश नहीं है। 30 के पार हो चुकी हूँ भाभी। कुछ दिनों बाद शायद उम्र शादी के लायक भी नहीं बचेगी। अब तक न तो आपके सभ्य समाज ने मेरे बारे में सोचा और न ही भैया बाबूजी ने। मैं अच्छी तरह जानती हूँ भैया बाबूजी को क्या परेशानी है। इस बार थोड़ा कड़वे और तानों भरे लहजे में ममता ने शिखा की ओर देखते हुए जवाब दिया, लेकिन वो पहले से ही शादीशुदा है। पत्नी और 2 बच्चे हैं उसके। एक पत्नी के होते कोई दूसरी शादी कैसे कर सकता है? कानून के हिसाब से भी देखा जाए तो यह गैर कानूनी है। और बिना शादी के दूसरी औरत रखने का मतलब जानती हो समाज ऐसी औरत को क्या कहकर पुकारता है। भाभी की इन बातों को सुनकर ममता का हाल जैसे काटो तो खून नहीं, वह तिलमितला सी गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि भाभी उसके बारे में क्या कहना चाह रही हैं। वही जो बाहरी दुनिया के लोग फुसफुसा रहे हैं। वैसे तो शुरू से ही परिवार में भाई को ही सम्मान दिया गया है। माँ की मृत्यु के बाद तो जैसे उसका कोई सहारा ही नहीं रहा। बीमारी के चलते पिता की प्राइवेट नौकरी छूट गई। इकलौता बेटा होने के लाड़ प्यार में भाई इतना पढ़ नहीं सका कि कोई ढंग की नौकरी कर ले। एक छोटी सी दुकान पर सेल्समैन है। हाँ, भैया की शादी बड़ी धूमधाम से की गई। पिता ने जीवन भर की कमाई बेटे की शादी में लगा दी। लेकिन उन्होंने बेटी के बारे में क्यों नहीं सोचा? अब भला बेटी क्यों न स्वार्थी हो जाए? आखिर उसका भी तो अपना जीवन है, कुछ सपने हैं। उसने क्या ठेका ले रखा है भैया भाभी और उनके बच्चों की परवरिश का? अब परिवार के सभी लोग डर रहे हैं। उन्हें यह चिंता नहीं है कि मैं किसी शादीशुदा शख्स से प्रेम करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, बल्कि उन्हें डर है तो आर्थिक तंगी से का सामना होने का। बच्चों के प्राइवेट स्कूल की मोटी फीस कौन देगा? महीने भर का राशन और अन्य खर्चे कहां से पूरे होंगे? भाई की छोटी सी तनख्वाह तो पता ही नहीं चलता कि कब और कहां गायब हो गई। जानती हूँ भाभी, ऐसी औरत को रखेल कहते हैं। इस बार गुस्से के साथ साथ ममता की आंखें थोड़ी नम थीं। वह लगातार बोलती चली गई, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, मैं ऐसा कोई निर्णय नहीं लेने वाली। राहुल ने मुझसे वादा किया है कि वो शादी करेगा और दोनों को खुश रखेगा। आर्थिक स्थिति से वह पूरी तरह से 2 पत्नियों को रखने में सक्षम है। रही बात कानूनी प्रक्रिया की, तो हम दोनों शादी करने के लिए अपना धर्म बदल लेंगे। बहुत से लोगों ने दूसरी शादी करने के लिए अपना मजहब महज चंद घंटों के लिए बदला है और अब वह पूरी तरह से सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और वैसे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं पहले की तरह आप लोगों का खर्च उठाती रहूंगी। इस संबंध में भी मेरी राहुल से बात हो चुकी है। उसे कोई आपत्ति नहीं। और राहुल की पत्नी और बच्चों का क्या? कभी उनके बारे में सोचा है क्या? उनका जीवन पहले जैसा सामान्य रहेगा? बच्चे अपने पिता को किसी नज़र से देखेंगे? राहुल की पत्नी और बच्चों को घोर मानसिक आघात से 2-4 नहीं होना पड़ेगा। इस बार शिखा भी ममता की आंखों में आंखें गड़ाकर बोलती चली गई। वैसे तो इस बारे में वो बेचारी खुद ही ज्यादा सही और सटीक दुखड़ा बता सकी है।
यह चिट्ठी भेजी है राहुल की पत्नी ने तुम्हारे लिए। भाभी शिखा के हाथ में कागज का टुकड़ा देख ममता सन रह गई। शायद राहुल की पत्नी भी इस बात के विरुद्ध थी। कुछ देर वह शिखा को एकटक देखती रही, फिर कँपकँपाते हाथों से कागज का टुकड़ा ले लिया। न जाने क्यों यह पल उसे बहुत भारी और भारी लग रहा था। कँपकँपाते हाथों से उसने कागज का टुकड़ा खोलकर नजरें गड़ाई तो, ममता, मुबारक हो, बहुत सुंदर हो तुम। मुझमें अब वैसी सुंदरता नहीं बची, या कह लो कि जी भर गया राहुल का मुझसे। तभी तो तुम आसानी से उसे मनाने में कामयाब रही हो। हम लोगों का प्रेम विवाह हुआ था। कहना ना होगा कि शादी से पहले हम दोनों में अटूट प्रेम था। अब मेरी ड्यूटी बच्चों और घर गृहस्थी संभालने में रह गई है। आकाश से अलग नहीं रह सकती, प्रेम भी करती हूँ। कुछ मजबूरियां भी है, शायद तुम नहीं समझ सकोगी, लेकिन एक बात याद रखना, तुम दूसरी औरत ही रहोगी। जीवन भर, हमेशा, मेरे मरने के बाद भी सिर्फ दूसरी औरत। दूसरी औरत हमेशा पहली पत्नी और उसके बच्चों का जीवन बर्बाद करने के बाद ही दूसरी पत्नी बनती है। दूसरी पत्नी यानी एक स्वार्थी प्रेमिका, अपने स्वार्थ के लिए पहली पत्नी के सपनों को मिट्टी में मिला देती है। सिर्फ तुम्हें ही दोष नहीं दूंगी, राहुल भी मेरा जीवन बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार है जितना कि तुम। नेहा का पूरा शरीर पसीने से तर हो गया। कंपकपाते हाथों से चिट्ठी फिसलकर जमीन पर गिर गई। अपनी बेचारी सी जिंदगी के सफर उसे बहुत छोटे नजर आए। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली और जमीन पर टपक रहे आंसुओं से चिट्ठी में लिखे शब्द भी धूमिल होने लगे। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।